जब से मेरी शादी हुई है तब से हम सुन रहे हैं। मेरी सास बोलती थी कि तुमको नहीं बसने नहीं देंगे और मनीष की दूसरी शादी करवाएंगे। आपके ससुर आपके साथ क्या करना चाह रहे थे? वो चाहते थे कि हम उनकी बीवी बन के रहें। अच्छा, आपके ससुर चाहते थे कि आप उनकी बीवी बन के रहें? जी इसमें आपके पति कुछ नहीं कहते थे? जी नहीं, मेरे ससुर और छोटका ससुर चाहते थे कि हम उनकी बीवी बन के रहे, जैसे अपने हस्बैंड के साथ में रहते हैं वैसे ही उनके साथ में। आपके पति ये खुद कहते थे कि मेरे मेरे पापा के साथ तुम रहो? जी आपके पति खुद कहते थे? जी, मेरे पापा ने बोलते थे कि अगर जो लेट से होता था तो बोलते थे कि छोटे पापा को बुला लो, दोपहर में बुला लो। तो हम पूछते थे कि हम क्यों बुला लें, क्या काम है कि दोपहर में हम बुला के उनसे क्या कहेंगे। तो बुला लो, कुछ खाना वाना बना के कुछ खिला दे। आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। पहले देखा देखी, मतलब एक सिलोहरी गांव है, मतलब गांव है, मंदिर है। आप एफआईआर करवाई हैं? जी हाँ, किनके ऊपर एफआईआर करवाई हैं? अपने सास ससुर, अपनी ननद और अपने हस्बैंड के खिलाफ, और अपने हस्बैंड के खिलाफ जी, करवाई और छोटका ससुर के खिलाफ। हैं। प्रशासन से क्या सहारा मिल रहा है? मुझे कोई सहारा नहीं मिला अब तक। क्या कह रही है प्रशासन? प्रशासन कुछ भी, मतलब आज तक तो कुछ भी हुआ, बोलता है कि जो होगा तुम्हारा कोर्ट से ही होगा, तुम्हें जो करना है, जो एविडेंस देने हैं तुम वहाँ जाके दो। आपके मम्मी पापा क्या बोले? सब लोग बोलता था कि पहले पहले शुरू में अथी होता है, मतलब तकलीफ होता है, एडजस्ट करो एडजस्ट करो, ये देखो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पहले तकलीफ किसी लड़की को होता है। अच्छा, आपके ससुर आपके साथ किस करने की कोशिश करते थे? जी, मेरे छोटका ससुर किस करने की कोशिश नहीं करते, किस 2 बार किया भी है। अच्छा, आपके साथ कर भी लिए? जी आपने अपने पति को बताया ये बात? जी, क्या बोलते आपके पति? मेरा हस्बैंड कुछ नहीं बोलता था, क्या कहते थे आपके पति? बल्कि हंसता था, मुस्कुराता था। भतीजा को छोड़ दो, उनका भतीजा लेगा मेरे हस्बैंड, तो बोले उसको छोड़ दो और मेरे साथ चल के जुगी में रहो, मैं तुम्हें होटल में ले चलूँगा, तुम्हें डायमंड का सेट दूंगा, गहना खरीद दूंगा। बोले मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते थे कि तुम अच्छा से बस नहीं पाओगी। जब मेरे ससुर ने मुझ पे हाथ उठाया था ना, तब मैंने बोला था, जो मैम आई थी उनका नाम रश्मि था, मैंने उनसे बोला कि मैम देखिए मेरे ससुर मेरे हम ज़बरदस्ती मुझको किस करते हैं, मुझ पे हाथ उठाते हैं, बार बार मुझ पे हाथ उठाते हैं और गंदी गंदी बातें मुझसे बोलते हैं। मेरे हस्बैंड आता, ससुर आते तो पहले बेड वेड के अंदर देखते, बाथरूम में देखते, तो पहले तो हमको समझ में नहीं आया कि मतलब ये लोग। आपके ससुर आपके साथ मतलब रूम में भी आ जाते थे? हाँ, मेरा ससुर जो था, जिसका नाम है आनंद सोनी, मेरे रूम तक में आ जाता था, बोलता था कि हम जब आ जाए ना तो तुम मतलब घर का कोई काम मत करो। हर लड़की का सपना होता है शादी करके ससुराल जाना। हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी को शादी करके खुशहाल ससुराल में भेजना। अब देखिए इनकी ऐसी कुछ कहानी है कि इनकी जब शादी होती है दूसरे दिन इनके ससुर पूछते हैं कैसा रहा तुम्हारा स्वागत। आइए इनसे बातचीत करेंगे, आखिर इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुंजा है। गुंजा है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरी शादी मतलब एक साजिश के तहत हुई थी कि मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे छोटका ससुर सबकी मिली भगत से कि शादी कर लेंगे, शादी करके दहेज लेके इसको मतलब घर से निकाल देंगे। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी 26 जनवरी को 2017 में शादी हुई थी। क्या बोलते हैं आपके पति अब? मेरे पति से मेरी बात नहीं होती, और ये जो छोटके ससुर के द्वारा मुझे पता चल रहा है कि हाँ वो नहीं रखेगा, हम लोग नहीं रहने, ये तो शुरू से हम सुन रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है तब से हम सुन रहे हैं। मेरी सास बोलती थी कि तुमको नहीं बसने नहीं देंगे और मनीष की दूसरी शादी करवाएंगे। आपके पति क्या कह रहे हैं? मेरे पति से मेरी बात नहीं हुई है। कब से आपकी पति से बात नहीं हो रही? लगभग 1.5 साल से मेरी बात नहीं हुई है। 1.5 साल से बात नहीं हो रही? जी, मतलब आपके ससुर आपके साथ क्या करना चाह रहे थे? वो चाहते थे कि हम उनकी बीवी बन के रहें। अच्छा, आपके ससुर चाहते थे कि आप उनकी बीवी बन के रहें? जी, इसमें आपके पति कुछ नहीं कहते थे? जी नहीं, मेरे ससुर और छोटका ससुर चाहते थे कि हम उनकी बीवी बन के रहें, जैसे अपने हस्बैंड के साथ में रहते हैं वैसे ही उनके साथ में रहें। और ये बात मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि जैसे तुम मेरे साथ में रहती हो ना, वैसे भी उन लोगों के साथ में रहो, क्या दिक्कत है तुमको। मतलब आपके पति ये खुद कहते थे कि मेरे पापा के साथ तुम रहो? जी आपके पति खुद कहते थे? जी, मेरे पापा ने बोलते थे कि अगर जो लेट से होता था तो बोलते थे कि छोटे पापा को बुला लो, दोपहर में बुला लो। तो हम पूछते थे कि हम क्यों बुला लें, क्या काम है कि दोपहर में हम बुला के उनसे क्या कहेंगे। तो बुला लो, कुछ खाना वाना बना के कुछ खिला देना उनको। तो वो आते थे तो बोलते तुम क्या खिलाओगी। तब आपके ससुर पूछते थे? मेरे छोटका ससुर, जिसका नाम आनंद सोनी है, वो पूछता तुम क्या खिला सकती हो। आपसे पूछते थे? जी, आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। पहले देखा देखी, मतलब एक सिलोहरी गांव है, मतलब गांव है, मंदिर है, वहाँ शिव मंदिर में हम लोगों का देखा देखी हुआ। उसके बाद फिर मेरे ससुर राजकुमार और मेरा देवर मंजीत मेरे घर पे आए, वहाँ यहाँ भी देखे हैं। और उसके बाद मतलब एंगेजमेंट का दिन निकला 26 31 29 तारीख 29
2016 को, और छेका और एंगेजमेंट दोनों एक साथ किया गया। और उसके 1 साल बाद मतलब मेरी शादी 26 जनवरी 2017 को मेरे हस्बैंड मनीष कुमार से हुई। आप एफआईआर करवाई हैं? जी हाँ, किनके ऊपर एफआईआर करवाई हैं? अपने सास ससुर, अपनी ननद और अपने हस्बैंड के खिलाफ, और अपने हस्बैंड के खिलाफ जी, करवाई हैं। और छोटका ससुर के खिलाफ। प्रशासन से क्या सहारा मिल रहा है? मुझे कोई सहारा नहीं मिला अब तक। क्या कह रही है प्रशासन? प्रशासन कुछ भी मतलब आज तक तो कुछ भी हुआ बोलता है कि जो होगा अब तुम्हारा कोर्ट से ही होगा, तुम्हें जो करना है, जो एविडेंस देने हैं तुम वहाँ जाके दो। जब आपकी 2017 में शादी हुई तो आपके पति आपके साथ कब तक थे? मेरे हाथ मतलब सब मिला के कभी मारपीट करके हमको यहाँ भी भेज दिया जाता था। ऐसे 1 साल 8 महीने हम यहाँ भी रहे और वहाँ भी रहे, दोनों जगह। और लगातार हम 8 महीने अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहे हैं, दिसंबर से लेके अगस्त तक। इतना कुछ होने के बाद आपने अपने मम्मी पापा को बताया, अपने घर वालों को बताया? जी हाँ, मैंने बताया। क्या बोले आपके मम्मी पापा, क्या बोले? सब लोग बोलता था कि पहले शुरू में थी होता है, मतलब तकलीफ होता है, एडजस्ट करो एडजस्ट करो, ये देखो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पहले तकलीफ किसी लड़की को होता है तो बोलते कि ऐसे थोड़े ना एडजस्ट किया जाता है कि मतलब ससुर किस करेगा, ससुर बोलेगा कि मेरे साथ। आपके ससुर आपके साथ किस करने की कोशिश करते थे? जी, मेरे छोटका ससुर है, किस करने की कोशिश नहीं करते, किस 2 बार किया भी है। अच्छा, आपके साथ कर भी लिए? जी आपने अपने पति को बताया ये बात? जी, क्या बोलते आपके पति? मेरा हस्बैंड कुछ नहीं बोलता था, क्या कहते थे आपके पति? बल्कि हंसता था, मुस्कुराता था। अच्छा, आपके पति ये सब सुनने के बाद वो मुस्कुराते थे? जी, बोलता था कि तुमसे छोटे पापा प्यार करते हैं। अच्छा, मतलब आपके ससुर आपके पति कहते थे कि तुम्हारे जो ससुर है वो प्यार करते हैं? छोटका ससुर है जो तुमसे प्यार करते। क्या कहते थे, इनके साथ क्या क्या करने कहते थे? वो बोलते थे कि जैसे तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ चल के रहा करो, मनीष को छोड़ दो। अब मनीष के छोड़ के झुग्गी में चल के मतलब अपने बेटे को छोड़ दो, मेरे साथ रहो? जी, अपने छोटे थी के भतीजा को छोड़ दो, उनका भतीजा लेगा मेरे हस्बैंड, तो बोले उसको छोड़ दो और मेरे साथ चल के झुग्गी में रहो, मैं तुम्हें होटल में ले चलूँगा, तुम्हें डायमंड का सेट दूंगा, गहना खरीद दूंगा। बोले मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते थे कि तुम अच्छा से बस नहीं पाओगी, मनीष तुमको कुछ नहीं करेगा। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? हम शुरू से यही चाहते थे कि अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते थे। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी चाहती हैं कि आप अपने पति के साथ रहें? जी अभी भी चाह रही हैं? जी, आपको लगता है कि अब इतना कुछ मीडिया के सामने आने के बाद आपके पति आपको रखेंगे? ये तो शुरू से बोल रहे हैं लोग, जब से मेरी शादी हुई है तब से बोल रहे हैं कि तुमको रहने नहीं दूंगा, तुमको रह कर नहीं रखूंगा। यहाँ तक मेरी सास भी बोलती थी कि तुमको बसने नहीं दूंगी, कि तुमको घर से निकाल देंगे। और मैं अगर छोटका ससुर बना के रखोगी, उससे पैसे लेके रखोगी, तो मेरे 3 बेटियाँ हैं, उनका शादी होगा, और तुम ऐसा नहीं करोगी तो मतलब हम तुमको घर में नहीं रहने देंगे। अच्छा, आपके ससुर कब ये जो किस वाली बात आप कर रहे हैं, आपके साथ सोने की कोशिश कर रहे थे, ये कब की बात है? जी, ये दिल्ली की बात है। दिल्ली में 2017 में के लास्ट ये। उस वक्त आप आवाज उठाई थी? जी हाँ, मतलब मैंने अपने हस्बैंड से बताया, अपने सास अभी आपने प्रशासन को जाकर ये सब बातें नहीं बोली? नहीं, जब मेरे ससुर ने मुझ पे हाथ उठाया था ना, तब मैंने बोला था। जो मैम आई थी उनका नाम रश्मि था, मैंने उनसे बोला कि मैम देखिए मेरे ससुर मेरे हम ज़बरदस्ती मुझको किस करते हैं, मुझ पे हाथ उठाते हैं, बार बार मुझ पे हाथ उठाते हैं और गंदी गंदी बातें मुझसे बोलते हैं। तो उन्होंने मतलब मेरे ससुर को समझाया, बोला कि हस्बैंड का हक नहीं बनता है मारने का, तुम इसको बार बार मतलब आप मार रहे, तीसरी बार कॉल किए तो हम लोग आए हैं। मतलब यहाँ पे आप जो भी सारे बातें बोल रही हैं एकदम सच है? जी, इसमें मतलब 1% भी गलत झूठ बात नहीं है। ऐसा नहीं कि उनसे ये वीडियो देखने के बाद वो कहें कि नहीं ये लड़की गलत है, ये झूठ बोल रही है? नहीं, वो तो शुरू से हमको गलत बना रहे हैं लोग ना। जब मेरा हस्बैंड रूम में घुसता था, आता था, एक ही रास्ता आने जाने का था। मेरा हस्बैंड आता, ससुर आते तो पहले बेड के अंदर देखते, बाथरूम में देखते, तो पहले तो हमको समझ में नहीं आया कि मतलब ये लोग। आपके ससुर आपके साथ मतलब रूम में भी आ जाते थे? हाँ, मेरा ससुर जो था, जिसका नाम है आनंद सोनी, मेरे रूम तक में आ जाता था, बोलता था कि हम जब आ जाए ना तो तुम मतलब घर का कोई काम मत करो। अच्छा, और मेरा हाथ पकड़ आपके साथ रहने का? जी, बोलता था कि हम जब आ जाए तो तुम मतलब कोई काम ही मत किया करो और मेरे साथ में रह के आराम से बैठो और मुझसे बातें करो, कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। अच्छा, ये पति और आपके ससुर दोनों कहते थे? जी, छोटका ससुर कहता था। सोचिए, ऐसे दरिंदे, ऐसे पति और ऐसे ससुर को क्या कहिएगा जो कि
अपने ही घर में अपने ही बहू के साथ कहता है कि मेरे साथ सो, मेरे साथ रहो, तुम अपने घर में कोई काम मत करो, मेरे साथ तुम रहो। सोचिए ऐसा जब ससुर, ये बिहार में क्या होगा, कैसे बदलाव होगा। घर की बेटियों बहू के साथ जब ऐसा हरकत होगा, ना प्रशासन बात सुन रही है, ना कोई इनका बात सुनने को तैयार है, और ना इनको इंसाफ मिल रहा है। हम ज़्यादातर यही चाहेंगे कि प्रशासन इनकी सहायता करे और इनका आवाज आगे तक उठाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा आप। धन्यवाद।